नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रेम जिसे हम जिंदगी का आधार मानते हैं वही अक्सर दर्द और तकलीफ की वजह क्यों बन जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम प्रेम के इस दोहरे रूप को समझेंगे, इसकी चुनौतियों को जानेंगे और हाँ, उस आध्यात्मिक नजरिए पर भी बात करेंगे जो हमें सच्चे और स्थायी प्रेम का रास्ता दिखा सकता है। वाह, क्या लाइन है! प्यार के बिना जीवन जैसे कि अधूरा हो जाता है। और ये बात कितनी सच्ची है ना। जिंदगी सच में एकदम सूखी और खाली खाली सी लगती है। मतलब इंसान शायद खाने के बिना कुछ दिन रह भी ले, लेकिन प्यार के बिना तो एक पल भी काटना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी सबसे सबसे गहरी जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेम आखिर है क्या। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की एक बहुत ही बुनियादी शक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो इंसान से नामुमकिन काम भी करवा देती है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो हमें हमारी हदों से भी पार ले जाती है। और इस ताकत के सबूत हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। जरा सोचिए, मीरा का श्री कृष्ण के लिए वो समर्पण, श्री राधा और श्री कृष्ण का वो अमर प्रेम, या फिर शबरी का श्री राम के लिए वो सालों का निस्वार्थ इंतजार। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। इनका प्यार किसी जिस्मानी खिंचाव या किसी डिमांड पर टिका नहीं था, बल्कि ये तो आत्मा को अंदर तक भर देने वाली एक दिव्य चाह थी। तो ये तो हुई आदर्श प्रेम की बात, लेकिन अब जरा आज की हकीकत को देखते हैं। उस आदर्श प्रेम की तुलना में आजकल का मानवीय प्रेम कैसा है? स्रोत इसे एक अधूरेपन की तरह देखता है। यहां ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है आदर्श प्रेम, दिव्य, निस्वार्थ, और दूसरी तरफ हमारा मॉडर्न लव, जो ज्यादातर शरीर पर टिका है, उम्मीदों से, स्वार्थ से और तुम सिर्फ मेरे हो वाली भावना से भरा हुआ है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? जलन और डर। और फिर होता क्या है? जब ये उम्मीदें, ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो वही प्यार अचानक दुख, गुस्से और निराशा में बदल जाता है। और शायद यही वजह है कि इंसानी प्यार अक्सर टिकता नहीं, वो हालात के साथ बदल जाता है। तो अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। यहां पर स्रोत हमें एक समाधान देता है, एक सॉल्यूशन, और वो है ईश्वरीय प्रेम। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा प्यार अक्सर हमें दर्द ही देता है, तो क्या कोई और रास्ता भी है? और हां, स्रोत के मुताबिक वो रास्ता है ईश्वरीय प्रेम। ये वो खालिस, बिना किसी शर्त वाला प्यार है जो शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर आधारित है। और इसे देने वाला कौन है? परमात्मा, जिन्हें शिव, या क्या खूबसूरत नाम दिया है, प्रेम का सागर कहा गया है। और ये जो फर्क है ना, यहां बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, इंसानी प्यार की बुनियाद है देह अभिमान, मतलब मैं ये शरीर हूं। वहीं ईश्वरीय प्रेम का आधार है आत्मा अभिमान, मतलब मैं एक आत्मा हूं। एक कंडीशनल है, टेम्पररी है, दूसरा अनकंडीशनल है, परमानेंट है। एक का अंजाम दर्द है, तो दूसरे का हमेशा रहने वाली शांति। अच्छा, तो इस प्यार को महसूस करने के फायदे क्या हैं? फायदे भी बहुत गहरे हैं। ये आत्मा को अंदर से एकदम फुल कर देता है, इतना कि दूसरों से उम्मीदें रखना अपने आप ही बंद हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे इंसानी रिश्तों को भी ना और पवित्र और सम्मानजनक बना देता है। फिर सहनशीलता और सच्ची खुशी तो अपने आप ही जिंदगी में आ जाती है। तो फिर सवाल ये है कि भाई, इस दिव्य प्रेम को पाया कैसे जाए? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। तो इसके लिए 5 स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, खुद को जानना, मतलब ये एहसास करना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। फिर स्टेप 2, परमात्मा को पहचानना, उन्हें अपने सच्चे पिता, टीचर और गुरु के रूप में जानना। स्टेप 3, राजयोग का अभ्यास, यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना। चौथा कदम है प्योरिटी, यानी पवित्रता, अपने सोच में, अपने बोल में और अपने कर्मों में। और 5वां, ईश्वरीय ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू भी करना। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई एक दिन में होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए रोज की प्रैक्टिस, विश्वास और बहुत सारा सब्र चाहिए। ये एक सफर है, कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच का ये जो अटूट प्रेम है, ये आखिर टिका किस चीज पर है? इसकी बुनियाद क्या है? सबसे पहली बुनियाद है समानता, सिमिलैरिटी। आत्मा और परमात्मा दोनों ही ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और तो और दोनों के जो बेसिक गुण हैं वो भी एक जैसे हैं। जैसे अगर परमात्मा प्रेम के सागर हैं,
तो आत्मा का स्वरूप ही प्रेम है। दूसरी बुनियाद है संबंध, रिलेशन। आत्मा और परमात्मा के बीच एक बहुत ही नेचुरल रिश्ता है, पिता और बच्चे का। और इसके साथ साथ वो हमारे टीचर और सद्गुरु भी हैं, जिससे ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तीसरी बुनियाद है प्राप्ति, यानी हमें मिलता क्या है। परमात्मा से आत्मा को ज्ञान मिलता है, सुख शांति मिलती है और भविष्य में स्वर्ग के सुख का वादा भी मिलता है। और ये तो सीधी सी बात है, जिससे हमें इतना कुछ मिलता है उससे प्यार तो हो ही जाता है ना। और चौथी और आखिरी बुनियाद है मिलन, रीयूनियन। मान्यता यह है कि आत्मा पूरे 5000 साल के एक लंबे सफर के बाद परमात्मा से मिलती है। जरा सोच कर देखिए, इतने लंबे इंतजार के बाद का वो मिलन, वो प्रेम को कितना कितना ज्यादा गहरा बना देता होगा। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम प्रेम के सच्चे स्वरूप के एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सार क्या है? सार ये है कि रास्ता बहुत सीधा है। आत्माभिमानी बनना यानी खुद को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना और ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से एक पवित्र जिंदगी जीना। बस इसी से आत्मा को वो सच्ची शांति और वो सच्चा प्रेम मिलता है जिसकी उसे तलाश है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर वो प्रेम का सागर खुद हमें पुकार रहा है तो क्या हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।